हेडलाइंस डेली HD न्यूज। श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय द्वारा पोलराइजेशन शीर्षक पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भौतिक एवं रसायन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ शनिवार को प्रातः 10 बजे डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर डॉक्टर राजीव दीक्षित के मुख्य आतिथ्य में हुआ। अतिथियों द्वारा विद्या की देवी सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में डॉक्टर राजीव दीक्षित ने पोलराइजेशन को लेकर महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that श्री जैन दिवाकर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संगीता बारूका ने बताया कि प्रथम सत्र की वक्ता के रूप में डॉक्टर मंगला दवे, विभागाध्यक्ष बायोकेमिस्ट्री विभाग माता जीजाबाई महाविद्यालय इंदौर ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। वहीं द्वितीय सत्र की वक्ता के रूप में डॉक्टर भावना चौरसिया, सहायक प्राध्यापक शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय ने उपरोक्त विषय पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए तथा अंतिम सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, डायरेक्टर स्कूल ऑफ फिजिक्स देवी अहिल्या विश्वविद्यालय उपस्थित थे। कार्यशाला की संयोजक प्रोफेसर रिया नीमा एवं सचिव प्रोफेसर अमन काकने थे। पोलराइजेशन को लेकर आयोजित कार्यशाला में विद्यार्थियों ने वक्ताओं के समक्ष अपनी अनेक जिज्ञासाओं को उठाया। वहीं वक्ताओं ने बेहतरीन ढंग से उक्त विषय पर विद्यार्थियों की शंकाओं का समुचित समाधान किया। सर, आज जैन दिवाकर कॉलेज में जो एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, क्या है पूरा? ये एक दिवसीय कार्यशाला है रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए। पोलराइजेशन इसका थीम है इस कार्यशाला की, और इसमें जो विषय विशेषज्ञ हैं वो पोलराइजेशन के उसका सैद्धांतिक पक्ष और उसका जो प्रायोगिक पक्ष है उसमें विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। और मैं डॉक्टर राजीव दीक्षित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में DC हूँ, और मेरा छात्रों से एक संपर्क होगा एक नए विषय के साथ। मैं स्वतंत्रता का जो संघर्ष है उसमें वैज्ञानिकों की क्या भूमिका है, ये हमारे विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए, विज्ञान के विद्यार्थियों को। तो इस विषय पर मैं उनसे संपर्क करूँगा और चर्चा करूँगा इस विषय पर। वर्कशॉप इस प्रकार के जो आयोजन हैं वो स्टूडेंट्स के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो सम्मिलित रूप से किया गया है, इंटरडिसिप्लिनरी है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट मिलकर ये कर रहा है। उससे क्या हो रहा है कि दोनों सब्जेक्ट्स का जो रिलेशन है वो उसका मैसेज स्टूडेंट्स को बिल्कुल प्रॉपर वे में मिल पाता है। जैसे आज जो वर्कशॉप की है वो पोलराइजेशन पे है, तो पोलराइजेशन सिर्फ सब्जेक्ट का जैसा नहीं है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें पोलराइजेशन चीज़ें होती ही रहती है। जैसे जितने भी ग्रॉस हॉपर हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये हैं, तो ये डिटेक्ट कर, हमारे ह्यूमन आइज़ ज़रूर पोलराइजेशन को डिटेक्ट नहीं कर पाती, उसको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती। लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं उनके जो डायरेक्शन चेंज होते हैं, उनके जो मोमेंट्स होते हैं, उसमें जो चीज़ें उनको करनी होती है वो पोलराइजेशन से ही होता है। इसलिए इस प्रकार का बहुत यूज़फुल सब्जेक्ट पर वर्कशॉप हो रहा है यहाँ पर। आपका नाम और पद बताइए। मैं मंगला दवे। वर्कशॉप के लिए बताइए। मैं डॉक्टर संगीता बारूका, प्राचार्य श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय इंदौर। श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय की यह परंपरा रही है कि हम हमारे विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रदान करते हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज प्रदान करने के उद्देश्य से हम लोग विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, और इन वर्कशॉप्स के माध्यम से विद्यार्थियों को हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। यह प्रैक्टिकल नॉलेज विद्यार्थियों को जब वे शिक्षा उपरांत कर व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो उन्हें बहुत अधिक काम आता है। इसी क्रम में आज फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों के लिए पोलराइजेशन के ऊपर एक वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसमें विद्यार्थी इस विषय से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान प्रदान प्राप्त करेंगे। आज के कार्यक्रम के इस वर्कशॉप का जो उद्घाटन कर रहे हैं डॉक्टर राजीव दीक्षित, जो कि DC देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हैं, और समापन के अवसर पर डॉक्टर आशुतोष जी मिश्रा यहाँ पर उपस्थित रहेंगे विद्यार्थियों को अपना आशीर्वचन प्रदान करने के लिए।